आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। I'm very happy and glad with what Prime Minister Modi is doing. ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो समंदर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर उन्होंने जो पूजा पाठ की वो सब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। डॉक्टर साहब, हम भिखारी वाली ये जो बातें हमारे बारे में की जाती हैं, हमारी आने वाली हुकूमत के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या चैलेंजेस हैं? तो गाड़ियां फंसी हुई, शाहराहें बंद बलूचिस्तान की, तो फर्क किसको पड़ेगा? धरना जारी, अच्छा एहतजाज कर रहे हैं वो, लेकिन ये कि होता है ना 4 रोज से जी बलूचिस्तान बंद पड़ा है, कहने में बड़ी सी बात लगती है। इसका असर आपकी मैशत, इसका बोझ कौन उठाएगा आगे जाके? इसका बोझ तो पब्लिक उठाएगी, वो एलीट तो शायद पैसा नहीं पड़ेगा। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। हमारी जो नई आने वाली हुकूमत है, इसके लिए जो चैलेंजेस हैं, कहा जा रहा है जून तक हमने 25-24 अरब डॉलर कर्जों की मद में देना है, सिर्फ हमने कर्जे देने हैं जून तक। जो शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मसला ये है कि क्योंकि हमारे पर हर इंसाफ का जो है दरवाजा वो बंद कर दिया गया है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि IMF को चलें आप जी ऑडिट कर लें या देखें मामलात को देखें या कोई कंडीशन लगा दें। अगर यहाँ के इदारे इंटरनेट इस वक्त आपकी कई पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है। अगर आप डिफॉल्ट करते, एक बटन प्रेस होगा, सब खत्म हो जाएगा बात। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख भी लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सबको आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये क्यों क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते हैं बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग, मतलब मजाक नहीं है ये कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो क्योंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये। तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है। और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है। और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है।
जो लोग कहते हैं इसको 3000 5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की, और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे, तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करें। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है, तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, और नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, ये पक्का मुझे मरवाना है। जो आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो वो जब गए थे 10 दिन जो उन्होंने ठंडा पानी डाला था, बेसिकली उसको यम नियम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके लिए आपको 10 दिन तक एक कठिन जीवन का पालन करना पड़ता है, जिसमें आप आहार नहीं ले सकते हर तरीके का, आपको एक निश्चित प्रकार का आहार यानी फूड लेना पड़ता है, आप बिस्तर पे नहीं सोते, आप जमीन पे सोते हैं, सवेरे उठ के आप ठंडे पानी से या जो भी है वो नहाते हैं। तो उन्होंने वो जो यम नियम थे उसका बहुत कठोरता से पालन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि वो हर जगह पे जहां जहां भगवान राम के टेम्पल्स थे भारत के हर कोने में वो गए और वहां के हर मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया, और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के जनमानस पे। कोई भी हो, वो जनमानस का मजहब क्या है, पंथ क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ा यूनाइटिंग और बड़ा ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल वो एक इम्पैक्ट लोग महसूस कर सकते हैं। मैंने महसूस किया तो प्रधानमंत्री मोदी के उस देवत्व गुण का, जिसको आप कह लीजिए। सो दैट वाज इट। एंड पाकिस्तान से मैं तो होपफुल हूँ और आई होप कि कुछ अच्छा ही हो।